इन्होंने क्या सोचा, कली के प्रभाव से इनके मन में क्रोध आ गया। मैं इस देश का राजा, एक गिलास जल नहीं दे सकते? मरा हुआ सर्प लेकर समीक ऋषि के गले में डाल दिया। इसलिए कभी भी आपके परिवार के बीच में किसी को क्रोध आवे, आवेश आवे, रोष आवे, तो उस पर पहले विचार करो कि आखिर इसका कारण क्या है। परीक्षित जैसे धर्मात्मा के अंदर कली की जब छाया पड़ी तो इतना कुपित हो गया, तब मरा सर्प डाल दिया, राज्य में पहुंचा। जब मुकुट उतार करके परीक्षित नीचे रखते हैं तो उनको ध्यान आया, मैं तो एक ऋषि का बहुत बड़ा पाप कर दिया, अपचार कर दिया, अपमान कर दिया। विद्वानों को बुलाया, इसका प्रायश्चित क्या होगा आप लोग बताइए। तब तक एक बालक ने समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी को बताया, श्रृंगी की अवस्था 7 वर्ष की है, तुम्हारे पिता के गले में मरा सर्प परीक्षित ने डाला है। ये सुनते हुई श्रृंगी बालक जो 7 वर्ष का क्रोध में आया, हाथ में कौशिकी नदी का जल लिया और शाप दिया परीक्षित को, इति लंघित मर्यादा तक्षकः सप्तमे हनि दंक्षति स्म कुलांगारम नोदितो में तद्रुहम। आज से 7वें दिन तक्षक आएगा, परीक्षित तुम्हें डस लेगा, कोई तुम्हें बचा नहीं पाएगा। साप देकर दौड़ते हुए आए, पिता के पास रोने लगे। समीक ऋषि सर्प को निकाल कर फेंका और पूछा, पुत्र तुम क्यों रो रहे हो? जितनी बड़ी शक्ति भगवान की जिस पर होती है उतना बड़ा सहनशील होता है, क्षमाशील होता है व्यक्ति। समीक ने नहीं पूछा कि मेरे गले में किसने सर्प डाला, वो पूछते हैं पुत्र तुम क्यों रो रहा है? इसलिए जीवन में सहनशीलता धारण करो, स्वयं के जीवन में सुख और परमात्मा भी तुम पर प्रसन्न होंगे। क्षमाशील बनो। जब श्रृंगी ने बताया मैंने सांप दिया है परीक्षित को, उसने आपके गले में मरा सर्प डाला था, तो भी श्रृंगी ऋषि को डांटते हुए कहा, तूने ठीक नहीं किया बालक, एक धर्मात्मा राजा को जो शाप दिया। अपापेषु सुभृत्येषु बालेना पक्व बुद्धिना पापम कृतम तद भगवान सर्वात्मा क्षन्तुमर्हति। ये नहीं कहा तुमने ठीक किया बेटा, मेरे गले में सर्प डालने वाले परीक्षित को तूने अच्छे शाप दिए। कहा तुमने बहुत बड़ी भूल की, बहुत बड़ा दोष किया, बहुत बड़ा पाप किया। ऐसे धर्मात्मा राजा परीक्षित ने किस कारण मेरे गले में सर्प डाला, पहले जानना चाहिए था। हे भगवान, अभी ये बालक है, बाल बुद्धि से अपराध कर बैठा, इसके अपराध को आप क्षमा करना। 2 शिष्यों को भेजा, जाओ परीक्षित से कह दो 7 दिन का इसके पास समय है आत्म कल्याण के लिए, जो करना हो कर ले, 8वां दिन नहीं देख पाएगा। और यही तो सब अपने जीवन में भी है ना, 7 दिन ही है व्यक्ति के लिए, सोमवार से लेकर रविवार तक। ये 7 दिन में ही व्यक्ति का जन्म होता है, मृत्यु भी होती है, 8वां दिन किसी के लिए नहीं है। इसलिए अपने जन्म और मृत्यु को संभाल ले परीक्षित, जाओ संदेश दिया। 7वें दिन तक्षक डसेगा, मृत्यु होगी, ये सुनकर घबराए नहीं परीक्षित। अपने पुत्र को राजगद्दी में बैठा दिया और स्वयं सब कुछ त्याग कर गंगा के पावन तट में पहुंचे। शुकताल जिसको कहते हैं, बड़े बड़े ऋषि, राजर्षि, महर्षि, देवर्षि, ब्रह्मर्षि सब परीक्षित का कुशलक्षेम पूछने के लिए जाते हैं। तो वहां आपस में ऋषियों के बीच में एक ही प्रश्न करते, परीक्षित जी मेरा आत्म कल्याण कैसे होगा? जिसके व्यक्ति की मृत्यु निश्चित है और सबकी निश्चित है, तो उस म्रियमाण व्यक्ति को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? आप ही कृपा करके मुझे बताइए। एक मत, एक विचार लोगों का नहीं बन पाया। कोई ऋषि महात्मा कहते स्तोत्र पाठ कर लो, कोई कहता जाप कर लो, कोई कहता हम अपने पुण्य परीक्षित को दे देते हैं, बचा लेते हैं, आदि आदि। परीक्षित आज दुखी नहीं, आज प्रसन्न है। श्रृंगी ने मुझे शाप नहीं वरदान दिया है। यदि ये शाप नहीं दिया होता तो एक साथ इतने ऋषियों का दर्शन मुझे कैसे मिलता? इस सभा में कितने बड़े बड़े ऋषि जन विराजमान हैं। अत्रि, वशिष्ठ, च्यवन, सरत्मान, अरिष्ट, नेमि, भृगु, वंगिरा, पराशर,
परशुराम तथ्य इंद्र प्रमेद मेधातिथि देवल आष्टिसेन भरद्वाज गौतम पिप्पलाद मैत्रेय औरव द्वैपायन स्वयं नारद, ये सभी ऋषि महर्षि यहाँ पर विराजमान हैं। एक साथ सभी का दर्शन मिल रहा है कि मुझे साप नहीं है तो श्रृंगी ऋषि ने मुझे वरदान दिया है। सबसे हाथ जोड़कर परीक्षित यही पूछते मेरा आत्म कल्याण कैसे होगा, लेकिन कोई एक मत, एक राय, एक विचार नहीं बना पाए। तब परीक्षित जैसे उत्तम श्रोता को देखकर सुखदेव जी महाराज अपने समाधि को त्याग कर चल पड़े। जो सुखदेव जी मां के गर्भ से निकले, जन्म हुआ और अपने नाला को भी नहीं कटने दिया और नाले को लेकर यज्ञोपवीत की तरह लपेट लिए। और जब पिता व्यास जी पीछे पीछे दौड़े लौटारने के लिए, तो सुखदेव जी ने बात तक नहीं किया, उत्तर भी नहीं दिया, सीधे चलते गए और समाधि लगाकर बैठ गए। आज उत्तम श्रोता परीक्षित को जानकर अपनी समाधि तोड़कर, अपना भजन छोड़कर परीक्षित को उपदेश देने के लिए सुखदेव जी महाराज निकल पड़े। बड़ा सुंदर स्वरूप है उनका कि तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो यदृक्षया गामटमानोऽनपेक्षः व्रतश्च बालैरवधूत वेशः अलक्ष्यलिङ्गः निजलाभतुष्टः। 16 वर्ष की अवस्था है, श्यामल रूप है, घुंघराले केश है, दिगंबर स्वरूप है, आजान बाहु है, विशाल नेत्र और लाट है, एक एक अंग से कांति निकल रही है, जिनके नेत्रों से ऐसी सात्विक दृष्टि निकल रही है कि जिस पर पड़ जावे वह भी परम सात्विक बन जावे। ऐसे सुंदर स्वरूप वाले सुखदेव जी महाराज को जब बालक देखते तो कोई धूल फेंकता, कोई कंकड़ फेंकता, कुछ लोग देवियां साथ होली, लेकिन सुखदेव जी महाराज किसी के मान अपमान से परे हैं। जब सुखदेव जी महाराज उस सभा में आए और सभी बड़े बड़े ऋषि उठकर खड़े हुए, तब लोगों को पता चला इतने बड़े ज्ञानी ऋषि हैं। सब अत्यंत लज्जित हुए, संकुचित हुए, क्षमा याचन किए, वहां से लौट कर गए। सुखदेव जी महाराज को देखकर सभी ऋषि उठकर खड़े होकर नमन किए हैं। परीक्षित जी तो गदगद होकर चरणों में दंडवत किए और बोले, अहो अद्य वयम ब्रह्मन् सत्सेव्या क्षत्र बंधवः कृपया अतिथि रूपेण भवद्भिस्तीर्थ का कृताः। आज मुझ जैसे पतित क्षत्रिय बंधु भी आपके दर्शन से कृतकृत्य और धन्य हो रहा है। आपकी मैं क्या बड़ाई करूं सुखदेव जी महाराज। बस इतना कहना चाहता हूं कि एसाम संस्मरणात् पुंसाम सद्यः शुद्ध्यन्ति वै गृहाः किम पुनर्दर्शन स्पर्श पाद शौचासनादिभिः। आप जैसे नैष्ठिक ब्रह्मचारी ऋषि का अगर शरीर में लगी हुई वायु का भी स्पर्श हो जावे तो भी व्यक्ति पावन पवित्र बन जाता है, भावनाएं शुद्ध विशुद्ध बन जाती हैं। आप जैसे ऋषि नैष्ठिक ब्रह्मचारी के नाम ले लिए जाएं तो भी व्यक्ति का घर पावन पवित्र बन जाता है। किम पुनः आज आपका दर्शन मुझे मिल रहा है, आज आपके चरणों का स्पर्श मिल रहा है, आज मेरे अतिथि आप बन रहे हो, आज आपकी कृपा होगी तो आपके पाद प्रक्षालन भी करूंगा और आपकी कृपा से आपके मुख से उपदेश भी सुनूंगा। आज तो मेरे पितर भी पितृलोक में नृत्य कर रहे होंगे। सानिध्यात्ते महायोगिन पातकान्यपि महान्त्यपि सद्यो नश्यन्ति वै पुंसाम विष्णोरिव सुरेतराः किं पुनर्दर्शन स्पर्श पाद शौचासनादिभिः। मेरा जीवन ही नहीं, मेरा कुल भी धन्य पावन पवित्र बन गया भगवान आपके आतिथ्य सत्कार से। नारद जी ने इशारा किया कि ज्यादा प्रशंसा मत करो, नहीं तो सुखदेव जी यहाँ से अन्यत्र चले जाएंगे। तब परीक्षित जी ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान आप योगियों के भी परम योगी हो सुखदेव जी, अतः पृच्छामि संसिद्धिम योगिनाम परमं गुरुम पुरुषस्येह यत् कार्यम म्रियमाणस्य सर्वथा। इस संसार में म्रियमाण व्यक्ति को क्या करना चाहिए, यही कृपा करके आप मुझे बताइए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित संसार में व्यक्ति एक छोटी सी यात्रा करता है, तिरुपति जाता है, कोई बद्रीनाथ जाता है, 10 दिन की यात्रा करता है तो कितनी लंबी तैयारी करता है।
जबकि यहां की छोटी सी 10 दिन की यात्रा में बड़ी सुलभता रहती है। आप प्लेन से